तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर में हैं। खतियानी जोहार यात्रा के तहत आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन के सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री ने गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की थी। और इस यात्रा के जरिए जहां भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाते हैं वहां जनता का आभार जताते हैं। जिला स्तर पर विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा भी वो कर रहे हैं। देवघर के आर मित्रा स्कूल के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए, आज का दिन सही मायने में देवघर वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर आर मित्रा की स्कूल के प्रांगण में जो है जनता को संबोधित करेंगे और समीक्षा भी करेंगे कि अभी तक जो है उन्होंने जो प्रोग्राम चलाया, जनता के द्वार जो उन्होंने जो है कि ऑफिसर्स को भेजे, उनकी जो आवेदन पहुंची उसमें से कितने % का जो है कि अभी तक आवेदन निष्पादन हुआ है और जो नहीं हुआ है वो किस। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कारण से नहीं हुआ उसकी समीक्षा करेंगे। 12 के बीच में जो है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी पहुँच जाएंगे मंच पर। अब से थोड़ी देर के बाद में देखिएगा जनता का रुझान जो है शुरू हो गया, आने का जो है कि होने लगा है। सीएम हेमंत सोरेन संथाल परगना के दौरे पर हैं। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान एक तरफ जहां सीएम अपने गढ़ संथाल परगना की किलेबंदी को और मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों पर निशाना भी साध रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमारी बिजली काट दी जाती है, पैसे देने के बाद भी हमें राशन नहीं मिलता है, ताकि सरकार बदनाम हो जाए। सीएम ने कहा कि जब जब हम अपने हक की आवाज बुलंद करते हैं तो हमारे पीछे एजेंसियों को लगा दिया जाता है। अब इस मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। और आज जब सत्ता इनके हाथ से 20 सालों के बाद छीनी गई है तो पुनः इस राज्य को ये लोग बदनाम करने के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए इन प्रकार ये षड्यंत्र करने में लगे हैं। आज इसीलिए सरकार के निर्णय के साथ हम लोगों ने ये खतियानी जोहार यात्रा निकाला, ताकि लोगों को ये पता चले कि पहले की सरकार ने किया क्या और आज आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। इसके लिए राज्य की जनता सरकार के साथ खड़ी है कि नहीं, ये देखने के लिए आज हम लोगों ने जोहार यात्रा निकाला है। सरकार के हुए 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही उठा पटक कर रहे थे। अभी वो जहां तहां आप देखेंगे कि कोरोना उतार चढ़ाव कर रहा है। मात्र साल भर 9 महीना का तो काम है जी, जो इस राज्य में इस तरीके से हम लोगों ने कुतुब मीनार टाइप से खड़ा कर दिया और इस लकीर को इतना गड़ा किया है। जो हमारे विपक्षी लोग जो फुदुक फुदुक कर रहा है ना, इन सबको हमारे उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना होगा, फिर भी नहीं। कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीना पहले भारत सरकार की एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि वहां अगर बकाया होगा कोई भी थर्मल पावर आपको बिजली नहीं दे पाएगा। तो हम तो लेते हैं और देते हैं, यही काम हमारा है। लेकिन आपने लेटर लिखकर बिजली बंद कराते हैं तो किसके लिए, क्यों? इसलिए कि जनता सोचे कि झारखंड की सरकार, झारखंड के मंत्री, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, हम लोग तो देने के लिए तत्पर है। इसीलिए ये 2 पहलू है, इसे आप ये समझना होगा कि झारखंड की सरकार हर हालत में जनता के साथ है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे अनाज की समस्या हो, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम इसको दूर करके। इतने सालों से लगातार जेपीएससी, जेएसएससी एग्जाम्स नहीं जो हो रहे थे उसको लगातार करने की बात हो और उसके बाद लगातार हर एक विभाग से नौकरी निकाले जाने की जो काम आज राज्य के तमाम युवा हर एक जगह फॉर्म भर पा रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच पा रहे हैं। और जिस गति के साथ महागठबंधन की सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी ने राज्य को दिशा और राज्य की दशा संभालने और बढ़ाने की जो सोच
उन्होंने दिखाई है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को बेचैनी जरूर हुई है। आपने सुना और आप सबको पता है कि जब से ये मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से एहसास हुआ यहां के झारखंडियों को, इस राज्य के लोगों को, कि हमारी अपनी सरकार बनी है, झारखंडियों की सरकार बनी है, गरीबों की सरकार बनी है। आपने देखा कि जो हमारा सपना था, हमारे पुरखों ने जो नारा दिया था, आबुआ दिसम आबुआ राज, वो अगर आज मूर्त रूप लेता दिखाई पड़ रहा है तो इस गठबंधन की सरकार में हेमंत जी के नेतृत्व में दिख रहा है। लगातार एक के बाद एक फैसले जो कोविड के काल खत्म होने के बाद सर आपने लिए, लोगों के भावनाओं के अनुरूप, चाहे वो 1932 का फैसला हो, चाहे फिर ओबीसी आरक्षण का मामला हो, चाहे फिर ओल्ड पेंशन का मामला हो, या जो संविदा कर्मियों की लगातार शोषण और परेशानी थी, उससे धीरे धीरे एक कदम जो आपने बढ़ाने का काम किया है और उनके निदान की तरफ बढ़े हैं, उससे बहुत ही खुशहाली लोगों के बीच है। लगातार यूपीए गठबंधन की सरकार और उसके नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जनता के प्रति विश्वास समाप्त हो रहा है और जिस प्रकार से प्रदेश फिर एक बार जो बदनाम प्रदेश था, जो यूपीए गठबंधन के साथ चल करके मधु कोड़ा जी के नेतृत्व की जो यूपीए ने सरकार बनाई थी, उससे बदनाम झारखंड से पुनः एक बार घपले घोटाले के कारण झारखंड एक बार बदनामी की ओर खड़ा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार लगातार हर मोर्चे पर विफल है, प्रदेश की विधि व्यवस्था का संकट हो, संथाल पड़ना में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं वो बड़ी योजनाएं ठप पड़ी हुई है। हेमंत सोरेन जी आदिवासी के नाम पर आदिवासी और मूलवासी को ठगने का काम कर रहे हैं। अभी 1932 लागू भी नहीं हुआ है और वो हर जगह जाके बोल रहे हैं 1932 लागू हो गया, 1932 लागू हो गया। अभी देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के साथ इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। जल संसाधन विभाग के जब स्थापना दिवस हुई थी तो 250 नियुक्तियां पत्र बांटी गई थी सहायक अभियंता में। अनरिजर्व कैटेगरी में 90% वहाँ पे बाहरी थे, जो यूपी के थे, आगरा के थे, छत्तीसगढ़ के थे। 1932 खतियान के नाम पर बरगलाने का काम जो ये सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि ये मूलवासी की जनभावना के साथ खेलने का काम कर रही है सरकार। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।